वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए खुसूसी हिदायत। आर्मी चीफ ने कहा सूबे में तैनात फौज मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों में भरपूर मदद करे। इजाफी फौजी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है पाक फौज ने एक दिन की तनख्वाह केपी के सैलाब से मुतासरा आवाम की बहाली के लिए वक्फ कर दी। पाक फौज ने अपना एक दिन का 600 टन राशन सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस कर दिया। पाक फौज ने इसके अलावा इंजीनियर्स को पुलों की तामीर और आर्जी पुल बनाने की हिदायत भी कर दी। आर्मी चीफ की हिदायत पर खुसूसी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम तैनात। आर्मी के 9 यूनिट का रेस्क्यू स्निफिंग डॉग यूनिट सर्च एंड रेस्क्यू के लिए भेजा जा रहा है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर और आर्मी एविएशन पहले से ही सैलाब से मुतासरा आवाम की बहाली में मसरूफ है। बुनेर में कुदरती आफत से तारीख की सबसे बड़ी तबाही। पीर बाबा का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर। मूजो रेला मकीनों समेत घर बहा ले गया, बागात उजाड़ दिए। एक ही खानदान के 22 अफराद समेत 200 अफराद जाँ बहक हुए। याबा न्यूज की टीम बुनेर पहुंची तो हर तरफ तबाही की दास्तान रखनी थी। उजड़े हुए आशियानों से लोग बचा कुचा सामान समेटने में मसरूफ। लोगों का कहना है सुबह से कुछ नहीं खाया, कोई मदद को नहीं आया। प्यारों को गंवाना, सामान खोने वाले मुतासरीन सुबह से भूखे प्यासे बेयारो मददगार हैं। मकामी अफराद ने दावा किया सैलाब के बाद स्कूल के 150 बच्चे लापता हैं। कहा DHQ अस्पताल में सुबह से डॉक्टर ही नहीं थे। दोपहर 12-1 बजे के बाद आए। अस्पताल का जनरेटर भी काम नहीं कर रहा। बुनेर का अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। कई इलाके मुकम्मल उजड़ गए। लोग अब भी लापता हैं। घर, मवेशी, गाड़ियां बह गई, मस्जिदें शहीद हो गई। ये सियासत का वक्त नहीं, सब मिलकर भाइयों की मदद करें। चेयरमैन PTI और बुनेर से मुंतखब MNA बैरिस्टर गौहर की याबा न्यूज से गुफ्तगू। कहा पख्तूनख्वा के सारे वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वफाक और NDMA से ताउन की दरखास्त है। ऐसी कुदरती आफात में एक जिला या सूबा तमाम नुकसानात का अजाला नहीं कर सकता। बुनेर की आवाम का जज्बा काबिल सताइश है। जिस चीज़ की भी ज़रूरत है लोग भरपूर मदद कर रहे हैं। ANP और जमात इस्लामी समेत तमाम सियासी जमातें मुतासरीन की मदद कर रही हैं। बाजोड़ के इलाके सलार जई में इमदादी सामान ले जाने वाला हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। 5 अफराद शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हेलीकॉप्टर तबाह होने की तस्दीक कर दी। सरकारी हुकाम के मुताबिक हेलीकॉप्टर चिंगई बांडा के करीब सौकई में क्रैश हुआ। शहीद पायलट समेत 5 एहलकारों की मैयतें पेशावर पहुंचा दी गईं। 2 शोहदा का ताल्लुक लाहौर, 1 का तलागंग, 2 का एबटाबाद और सवाबी से था। पख्तूनख्वा हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से गुफ्तगू। खैमे, राशन, दवाएं और दीगर सामान भेज रहे हैं। मुश्किल की घड़ी में वफाकी हुकूमत आवाम के साथ है। बारिश और सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। चेयरमैन NDMA की नुकसानात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की NDMA को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ ताउन जारी रखने की हिदायत। कहा NDMA रेस्क्यू और रिलीफ के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए। इमदादी सामान तरजीही बुनियादों पर ट्रकों से फौरी भेजा जाए। वज़ीर आज़म का गवर्नर KP को भी टेलीफोन। कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुतासरीन के साथ हैं। सदर का भी बारिशों और सैलाब से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। बिलावल भुट्टो का भी मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। वज़ीर इत्तलात अता तारक की हिदायत पर इस्लामाबाद में 16 और 17 अगस्त को शेड्यूल मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीबात मुलतवी।
ऐसी भयानक किस्म के सैलाबी रेले आए। सीएम हाउस में कंट्रोल रूम के जरिए तमाम मॉनिटरिंग की जा रही है। जो भी नुकसान हुए हैं तो सूबाई हुकूमत जो है उनका मुकम्मल अजाला करेगी। कुदरती आफात से होने वाले नुकसान का मुकम्मल अजाला करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है मुंतखब अवामी नुमाइंदे इस वक्त मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं, बहुत जल्द सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। कंट्रोल रूम के जरिए सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी है। दीगर अजला की इंतजामिया को भी हाई अलर्ट कर दिया, पेश की इकदाम कर रही हैं। सूबाई हुकूमत मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़ी है। आज सूबे में यौम सोग का ऐलान, कौमी परचम सरनिगू रहेगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूरत हाल का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, ये वक्त इल्जामात का नहीं, लोगों को मदद की जरूरत है। वफाक KP हुकूमत मिलकर आवाम की मदद कर रही है। तर्जुमान वज़ीर आला KP फराज मुगल ने बताया मुतासरा अफराद को खाने पीने का सामान, दवाएं ड्रोन्स के जरिए भी पहुंचा रही हैं। राबतों के लिए वॉकी टॉकी वायरलेस सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। रेस्क्यू 1122 का कहना है लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। सरकारी इमारतों में आर्जी शेल्टर्स बना दिए हैं। वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए हमें दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को टेलीफोन, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस, मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। मरियम नवाज ने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के हादसे में शहादतों पर भी ताज़ियत की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा मुश्किल घड़ी में KP हुकूमत और आवाम के साथ हैं। अहले पंजाब अपने भाइयों और बहनों के गम में शरीक हैं। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की तरफ से भी शहादतों पर ताज़ियत की। अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की मदद की यकीन दहानी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध का गवर्नर और वज़ीर आला KP को टेलीफोन, सैलाब से जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार। हेलीकॉप्टर हादसे में 5 अहलकारों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत गम की घड़ी में लवाहिकीन के साथ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का भी अली अमीन गंडापुर को टेलीफोन, कहा सानेहात का मुकाबला हिम्मत, हौसले और बेहतर हिकमत अमली से किया जा सकता है। मुश्किल घड़ी में पख्तूनख्वा के आवाम के साथ हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से राबता, सैलाब मुतासरा आवाम को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करा दी। कहा पख्तूनख्वा के आवाम को मुश्किल घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेंगे। कामरान टिसोरी का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को भी टेलीफोन, कहा कश्मीरी आवाम के लिए ताउन और इमदादी इक़दाम जारी रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वज़ीर आला KP को टेलीफोन, सूबे में हंगामी सूरत हाल पर मुकम्मल ताउन का ऐलान कर दिया। बल्तिस्तान में तेज बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, हादसात में 10 अफराद जान से गए। गजर में रेले में बहने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। दियामिर के बोनर नाले में बहन भाई बह गए। स्कर्दू, शिगर, खरमंग और गांचे में दर्जनों मकानात, बागात और खड़ी फसलें तबाह हो गईं। गांचे का कंदूज गांव सफा हस्ती से मिट गया। सैकड़ों लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। चिल्लास में सोनेवाल कोट के मकाम पर आबादी ज़ेर-ए-आब आ गई। लोगों ने छतों पर पनाह ले ली। 150 घराने बेयारो मददगार। आज़ाद कश्मीर में भी सैलाबी सूरत हाल। मुजफ्फराबाद के करीब पटीका में क्लाउड बर्स्ट से नाले में तुकियानी, घर रेले की जद में आ गया। एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। आबी रेलों के बायस 6 पुल और कोई राबता सड़कों को नुकसान। नीलम रत्ती गली में फंसे 800 सयाह निकाल लिए गए। आज़ाद कश्मीर में आज भी तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। हुकूमत ने डीजल 12 रुपये 84 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे बरकरार। मिट्टी का तेल 7 रुपये 19 पैसे सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 8 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। दुनिया की नजरें अलास्का में ट्रंप प्यूटिन मुलाकात पर।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अलास्का पहुंच गए। अमेरिकी और रूसी सदर के दरमियान मुलाकात में यूक्रेन जंग पर बात होगी। पहले 1-on-1 मुलाकात होगी, फिर वफूद की सतह पर दोपहर के खाने पर बात होगी। ट्रंप के वक्त में नायब सदर जेरी वेंस, वजीर खारजा मार्को रूबियो भी शामिल। पुतिन के साथ शरीक वक्त में रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव के अलावा वजीर दिफा और वजीर खजाना शामिल हैं। क्रेमलिन का कहना है मुलाकात 6 से 7 घंटे तवील हो सकती है। मुलाकात के बाद दोनों रहनुमा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दहशतगर्दी का एक भयानक चेहरा है मोदी। पाकिस्तान उनकी दहशतगर्दी का शिकार है। बलूचिस्तान में और ये टीटीपी और बीएलए और ये दूसरी जो तहरीकें हैं, ये बेसिकली प्रॉक्सीज हैं हिंदुस्तान की, और उसके सबूत हमारे पास हैं। हमने उस इंटरनेशनली दिए भी हैं सबूत जो है। मोदी दहशतगर्दी का भयानक चेहरा है। बीएलए और कलदम टीटीपी भारत की प्रॉक्सीज हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी का शिकार है। मोदी के लिए पाकिस्तान की फतह और पाक अफवाज डरावना ख्वाब बन चुकी है। भारत में भी मोदी के खिलाफ तूफान खड़ा हो गया है। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अपने दिफा के लिए है, इसके जरिए किसी को ब्लैकमेल करने के अज़ाइम नहीं। कराची के इलाके डिफेंस में 2 बच्चों को कत्ल करने वाली मां के खिलाफ मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज। मुकदमा बच्चों के बाप गुफरान की मुद्दत में दर्ज किया गया। बच्चे मां के पास रहने गए थे। 14 अगस्त को अदीबा ने साबिक शौहर को वीडियो कॉल पर बच्चों की लाशें दिखाईं। बच्चों को डिफेंस फेज 8 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी वफूद की सतह पर मुलाकात। इंसदाद दहशत नशियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का कहना था कलदम बीएलए कलदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीमें करार देना अहसन इक़दाम है। ग्रेगोरी ने कहा पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक एतबार से इंतहाई अहम मुल्क है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी सिफारत खाने की चार्ज दी अफेयर नेटली बेकर की मुलाकात। वजीर खजाना ने कहा पाक अमरीका माहिरा इक्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज करेगा। नेटली बेकर ने कहा अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी और कारोबारी मौके में गहरी दिलचस्पी ले रही हैं। ख्वाहिश है चीनी सनतें पाकिस्तान में अपने यूनिट्स लगाएं। वज़ीर आज़म की चीनी गारमेंट्स ग्रुप के वफ़द से गुफ्तगू। कहा चीनी ग्रुप के पाकिस्तान में खुसूसी इक्तिसादी जोन का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान टेक्सटाइल के शोबे में चीन की तरक्की महारत से फ़ायदा उठाना चाहता है। वज़ीर आज़म से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज गैर मुल्की दौरे के पहले मरहले में थाईलैंड पहुंच गईं। बैंकॉक में पाकिस्तानी सफीर और दीगर आला हुकाम ने मरीम नवाज और वफ्द का इस्तकबाल किया। मरीम नवाज अगले मरहले में बड़े वफ्द के साथ जापान का दौरा करेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कैप्टन आसिफ शकरानी शहीद की घर आमद। शहीद के वालिद और अहले खाना से ताज़ियत की। कहा दहशतगर्द हमारे जवानों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। कैप्टन आसिफ ने जान कुर्बान करके मुल्क और कौम का सर फख्र से बुलंद किया। मेरी ख्वाहिश है शहीद आसिफ शकरानी का बेटा भी फौज में जाए। कैप्टन आसिफ शकरानी बलूचिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर किसी एक इश्तिहार में नहीं है। हमारे नोटिस में ये बात नहीं है। जश्न आज़ादी पे मुख्तलिफ महकमे, मुख्तलिफ तंजीमें, सरकारी और गैर सरकारी बहुत सारे इश्तिहारात देते हैं। अगर कोई ऐसी बात हुई है तो मेरी भी और हम सब की दिल आज़ारी है, उसकी बाकायदा इंक्वायरी होगी। अगर यौम आज़ादी के इश्तिहारात में कायदे आज़म की तस्वीर नहीं तो ये हम सब की दिल आज़ारी है, इसकी इंक्वायरी होगी। मार्का हक के दौरान पीटीआई के सोशल मीडिया ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसके लिए तहे दिल से मशकूर हूँ। खुले दिल के साथ तमाम जमातों ने भारतीय जाहिरियत का जवाब दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में वक्फा सवालात के दौरान कहा गुज़श्ता रोज़ 200 से ज़ायद लोगों को अवार्ड दिए गए। सियासी लोग 14 या 15 थे।
दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मनाया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के बुरहानवानी चौक से एहतजाजी रैली निकाली गई। पाकिस्तान ने इसराइली वज़ीर आज़म का ग्रेटर इसराइल से मुताल्लिक बयान मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनियों को गजा से जबरी तौर पर बेदखल करने के मंसूबे की मजम्मत। दफ्तर खारिजा का कहना है ग्रेटर इसराइल के तसव्वुर आलमी कानून और UN चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली बयानात गैर कानूनी कब्जे को मजबूत करने का इरादा जाहिर करते हैं। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का अदा करते हैं। शोहदाए करबला का जहलम, शहर शहर जुलूस। लाहौर में मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 12,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। कराची में मरकजी जुलूस के दौरान एम जिना रोड और अतराफ की गलियों को कंटेनर लगाकर बंद किया गया। जुलूस के रूट पर मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो सर्विस बंद। पाकिस्तान चैंपियंस के खिलाफ ओवर में 12 वाइड बॉल कराने वाले ऑस्ट्रेलियाई बॉलर एंटी करप्शन के रडार पर। जॉन हेस्टिंग्स ने इंकशाफ किया। मैच के बाद एंटी करप्शन के ऑफिशियल्स ने राबता किया। कहा गया 18 गेंदों के ओवर की तहकीकात करनी है। ऑफिशियल से कहा मैं करप्ट नहीं हूँ, मेरे लिए वजाहत करना बहुत मुश्किल हो गया था। जो हुआ वो शर्मनाक और तकलीफ देने वाली चीज़ थी। और पाकिस्तान के नुमान खान और हमजा उमर ने काज़ाकिस्तान ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कांसी के तमगे जीत लिए। नुमान ने 63 और हमजा ने 87 किलोग्राम कैटेगरी में मेडल अपने नाम किए। टीम में शामिल फातिमा जहरा, शाहजेब, अबू बकर और अब्रार को क्वार्टर फाइनल तक पहुंच सके।